नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत कुछ है इस वीडियो में बात करने के लिए। सबसे पहले तो 4 रिसेंट के आईपीओ जो हैं उनमें बड़ी गिरावट हुई है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस पे बात करेंगे। देन 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे। बड़े बड़े न्यूज़ हैं, स्प्लिट है, राइट इशू है, ऑर्डर विन है, बहुत कुछ है जो आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और एक स्टॉक कल तूफानी रफ्तार से भाग सकता है, उसके बारे में भी बताऊंगा और क्यों भाग सकता है वो भी बात करेंगे। देन आप सभी के साथ 5 ग्लोबल ट्रिगर्स के बारे में बात करेंगे और 3 कमोडिटीज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शायद स्ट्रेच हो सकती है, तो प्लीज आप बियर कीजिएगा। और वैसे भी आजकल मेरी जो वीडियोस हैं वो 8 मिनट तक जा रही हैं, बात ही बहुत कुछ हो रही है हमारी। सबसे पहले आईपीओ से शुरुआत करना चाहूंगा। पीएन गार्डगिल 9% क्रैश हुआ है आज। देखो पूरा बाजार टूटा है, स्टॉक स्पेसिफिक में गिरावट हुई है, इंडेक्स लेवल पे नहीं हुई है और स्टॉक स्पेसिफिक पूरा मार्केट टूटा है। तो पीएन गार्डगिल भी टूट गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कि खराब है, नहीं, इनफैक्ट आपको मैं एट द एंड जो कमोडिटी है, 3 कमोडिटी है, उनमें एक गोल्ड है, लाइफ हाई पे आ रहा है भाई साहब। तो मेरे को नहीं लगता कोई इशू है या ज्वेलरी से रिलेटेड स्टॉक्स में। अब वैल्यूएशन ज्यादा महंगे लग रहे हो बाजार को तो एक बात अलग है। वैसे 67 के पीई पे है स्टॉक, तो ज्यादा महंगा तो नहीं है। पीएन गार्डगिल अब रीजनेबल हो गया है। मैंने आईपीओ पे भी कहा था कि बुक कीजिए प्रॉफिट, तो लोगों ने कमेंट करा ये तो यहां हो जाएगा, हो गया। बाकी स्टॉक चल जाएगा, नो डाउट अच्छा स्टॉक है और कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, बट एक दिन से हम जज नहीं कर सकते ना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आईपीओ को एज आईपीओ लिया करिए। अब जब महंगा हो जाए तो बूम आता है किसी किसी आईपीओ में, तो आप फोमो का शिकार मत होइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट मत कीजिए। ठीक है, सस्ता मिलेगा ले लूंगा, नहीं मिलेगा तो बाजार में 1000 स्टॉक्स हैं और नए नए आईपीओ हर दिन आ रहे हैं। दूसरा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। इसके आईपीओ में मैंने काफी लिस्टिंग गेन के लिए आपसे कहा पैसा लगाने को। लिस्टिंग गेन के बाद आप लोग चाहते हो मैं बोलूं कि लगाओ पैसा, तो मैं कैसे बोल दूं। 160 रुपए के करीब लिस्ट हुआ, 180-88 रुपए तक भागा है, 188 तक भागा है, आज 160 हो गया, 8% क्रैश। अब सवाल उठ रहा है कि भैया क्या फंस गए ऊपर से लोग, अब क्या करें। देखो फंस गए गलत शब्द है, अच्छी कंपनी में कभी कोई नहीं फंसता। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन भाव गलत था 180 रुपए। अभी भी 160 रुपए भी सही भाव नहीं है, लेकिन मार्केट नीचे आ रहा है, स्टॉक नीचे आ रहे हैं, इसलिए घटा है। मेरे को लगता है आपके पास है तो होल्ड कर लो, लेकिन फ्रेश एंट्री और बॉटम फिशिंग तो बिल्कुल भी मत करना। अभी सबसे महंगा है करंट सिचुएशन में भी, तो थोड़ी परेशानी हो रही है, थोड़ी करेक्शन और हो जाए, लेने के मौके ढूंढने तो 120-25 रुपए अच्छा भाव होगा निवेश के लिए। आप कहोगे भाई वो भाव तो कभी नहीं आएगा, मत आए, मेरे लिए बाजार में शेयर्स की कमी नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक में भी एक भाई का कमेंट आया 75 रुपए का, क्या हुआ, कभी नहीं आने वाला 75, ना आए क्या मार्केट में शेयर्स नहीं है और मैं कहीं और पैसा लगा लूंगा। जरूरी है, मैंने कसम थोड़ी कही है मेरे को इसी शेयर में पैसा लगाना है। मैं तो भैया कंफर्ट ढूंढूंगा, जहाँ कंफर्ट मिलेगा लगाऊंगा, नहीं मिलेगा भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। और वही मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ, जो मेरे को चीजें दिखती हैं वही शेयर कर पाता हूँ। आगे क्रॉस और टॉलिंस, वैसे तो इनके आईपीओ में भी हमने कोई बात नहीं करी थी, थोड़ा थोड़ा नीचे आ गए हैं मार्केट के साथ। इंटरेस्ट वैसे भी किसी का नहीं है। टॉलिंस टायर को लेकर मैंने ये कहा था कि भैया बहुत सारे टायर स्टॉक हैं, जानकारी वाले उनमें लगा सकते हो, और क्रॉस को तो मैं समझता ही नहीं, तो मैं आपसे क्या ही डिस्कस करूंगा। बाकी अगर आपके पास है तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों 5 स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर एक्शन में है, उसके बाद मैं ट्रिगर्स पे आऊंगा। पहला स्टॉक दोस्तों रिलायंस इंफ्रा का। कल डेट को लेकर खबर आई कि भैया डेट चुका दिया है पूरा, 20% का सर्किट लग गया। आज खबर आई है 3000 करोड़ रुपए का फंड रेस कर रही है कंपनी, और ये रेस कर रही है इक्विटी इशू के द्वारा। यहां पे खबर ये है कि कंपनी ने कहा है लगभग 12.5 करोड़ शेयर्स या वारंट्स जारी करे गए हैं 240 रुपए के भाव पर। तो 240 रुपए हो गया भाई साहब, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल निकल के आ जाएगा इस स्टॉक के लिए। करंट भाव आप एक बार चेक कीजिएगा, मैं ही चेक कर लेता हूँ। तो 284 है, तो 240 मेरे को लगता है अब सपोर्ट का काम करेगा स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है ईएमएस। इसके लिए खबर है दोस्तों कि इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। ईएमएस को ऑर्डर मिला है कंपनी को लगभग 681 करोड़ रुपीस का। ठीक है जी। नेक्स्ट है जो कल रॉकेट की रफ्तार से भाग सकता है, क्योंकि खबर है बेहद पॉजिटिव, और वो है आईआईएफएल फाइनेंस का। दोस्तों आपको याद होगा जब आरबीआई ने इनके गोल्ड लोन कारोबार पे बैन लगाया था, ये 700 रुपए से 315-330 तक आ गया था, और हमने आपसे दबा के खरीदने को कहा था कि ये टेम्पररी गिरावट है, बिजनेस लाइफ लॉन्ग आरबीआई खत्म नहीं कर देगा। अभी कुछ दिक्कत देखिए, रोक दिया है, जिसकी वजह से ज्यादा घट गया है। 30% का गोल्ड लोन कारोबार है और प्रॉफिट घट गया, स्टॉक घट गया 50%। तो ये मौका है, ये सारे तर्क दिए थे मैंने, काफी लोगों ने पैसा लगाया।
लगभग 1.5 महीने में ही 500 रुपये हो गया था, फिर पैसा बुक भी करा, अभी फाइनली 500 रुपये पे आज भी है, 495 पे। कल 10% तक की तेजी आ सकती है, जी हां, और उससे भी ज्यादा आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। और अगर तेजी नहीं आई तो मान के चलना कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, अब यहां से निवेश दोबारा शुरू करो 600, 550, 650 के टारगेट्स के लिए। रीजन लिखिए 2, एक वैल्यूएशन और दूसरा भैया गोल्ड के प्राइसेस रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं, तो गोल्ड लोन करने वाली कंपनियों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो मुथूट फाइनेंस हो, मन्नापुरम हो या फिर IIFL फाइनेंस हो, मेरे को लगता है बढ़िया करेंगे आपके लिए, तो ये स्टॉक अच्छा हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जियोजीत फाइनेंशियल्स का। इन्होंने राइट इशू अनाउंस करा है, एंड राइट इशू 6 एग्जिस्टिंग शेयर्स के सामने एक शेयर में आप अप्लाई कर सकते हो। राइट इशू का भाव दिया है 50 रुपए का, और वो 152 रुपए का शेयर है, यानी कि आप अगर 6 शेयर करंट भाव से खरीदते हो तो एक शेयर आपको 50 रुपए पे मिल जाएगा। आप खरीदना पड़ेगा, मिलेगा नहीं, खरीदना पड़ेगा। तो राइट इशू निकाला गया है, तो पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा कि कितना फायदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, पता चले आंख बंद करके ले लो। नेक्स्ट है मोती सन्स। मोती सन्स की बात की जाए तो इन्होंने स्प्लिट कर दिया है 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू, तो 1 के 10 शेयर हो जाएंगे। ऑलरेडी वीडियो काफी स्ट्रेच हो रही है यार। अब आते हैं डायरेक्टली ट्रिगर्स पे। यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट, FIDIs, निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, 3 कमोडिटीज में क्रूड ऑयल, गोल्ड और सिल्वर। तो शुरुआत करते हैं यूएस मार्केट से। देखो दुनिया भर के बाजार रॉकेट की रफ्तार से भागे, भारत भी भागा लेकिन करेक्ट हो गया, नीचे आ गया। यूरोप बहुत अच्छा भागा और ऊपर ही रहा, यूरोप में कोई दिक्कत नहीं आई। अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करें तो ये भी भारत की तरह कर रहे हैं, भागे तो बहुत तेज लेकिन फिर नीचे आते हुए दिख रहे हैं, काफी वॉलेटिलिटी दिखा रहे हैं दोस्तों। अभी मैं वापस से देख पा रहा हूं, दोबारा अमेरिका ऊपर हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो नीचे आ गया था, अभी वापस ऊपर हो गया है दोस्तों। 41,976 पे 473 पॉइंट्स की तेजी है डाउ जोन्स में। थोड़ी देर पहले 500 पॉइंट था, और थोड़ी देर अगर मैं 10 मिनट पीछे जाऊं तो लगभग 350 पॉइंट्स की तेजी रह गई थी। तो वॉलेटाइल है लेकिन अभी दोबारा डे हाई की तरफ इंच करता हुआ दिख रहा है। आज लाइफ हाई अमेरिका में डाउ जोन्स ने 42,105 का लगाया है। तो वॉलेटिलिटी तो है लेकिन 1% से ज्यादा की तेजी अभी भी डाउ में बनी हुई है, ये काफी अच्छा दिख रहा है। नेस्डेक इंडेक्स 3.25% ऊपर, तो कल आईटी में बूम आने वाला है जहां तक मुझे लगता है, और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेस्डेक और आईटी एक साथ नहीं चल रहे हैं आजकल, लेकिन 3.25% आईटी इंडेक्स जरूर ऊपर दिख रहा है। रसेल 2000 2% ऊपर है, और S&P 500 भी 2% ऊपर है। तो भयंकर तेजी है अमेरिका में। 8.5% विक्स घटता हुआ दिख रहा है। यूरोप के मार्केट्स पे आ जाता हूं दोस्तों, यहां अच्छी तेजी थी, टिकाऊ तेजी थी। फॉर एग्जांपल फिट्सी आपके लिए 1% ऊपर, डेक्स आपके लिए 1.5% और कैक में 2.25% की तेजी देखने को मिली है। सांस चढ़ गई। आते हैं दोस्तों आगे, एशिया पैसिफिक। एशिया की बात करूं तो निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है, हालांकि ऊपर जरूर हम गए थे बट नीचे आ गए बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, आई थिंक आ गए हैं, अदरवाइज आना नहीं चाहिए था। जापान में 2% की तेजी देखने को मिली है, हैंगसेंग में 2% की तेजी थी, कॉस्पी फ्लैट टू पॉजिटिव था, एंड ताइवान में 1.5% के करीब की तेजी देखने को मिली है। अब आ जाता हूं दोस्तों कमोडिटीज पे। तो कच्चे तेल में वापस से भयंकर तेजी आ रही है दोस्तों, 2.25% ऊपर है। तो OIL ONGC कल रडार पे रखिए पॉजिटिव साइड पे। गोल्ड 0.5% की रैली कर रहा है, काफी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। गोल्ड रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा, और दिवाली से पहले अभी से ही तेजी बनने लगी है, तो दिवाली पे तो और बूम होगा इसका मतलब। सिल्वर में भी आपके लिए 2.25% की तेजी है, और 90,000 के पास सिल्वर पहुंचता हुआ दिख रहा है। ये सारे के सारे स्टॉक ट्रिगर्स कमोडिटी के प्राइसेस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, और अभी तो बहुत कुछ रह गया है। FIDIs का डेटा और निफ्टी गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। पहले FIDIs का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। FIDIs की बात करें तो FIs 2547 करोड़ का कैश मार्केट में बेच कर गए हैं, और DIs 2012 करोड़ का खरीद कर गए हैं। निफ्टी की बात करें तो कल तेजी बननी चाहिए यार, जो कि गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है 25,500 प्लस का लेवल, और लेकिन हरे निशान में केवल 25 पॉइंट है, बट लेवल देखा जाए तो 25,500 प्लस है। अपन 25,415 पे बंद हुए हैं, जो 200 पॉइंट ऊपर से नीचे आए, मेरे को लगता है कल 100 पॉइंट वापस ऊपर जाना चाहिए अगर अमेरिका ऐसे ही बंद हो जाए तो। रीजन हम लोग आज आई थिंक एक्सपायरी के चलते नीचे आ गए, अदरवाइज हमारा ऊपर जाना बनता है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।